बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए कल हमने वर्ल्ड टेंस के बारे में 5 बर्निंग कंसेप्ट आप लोग के सामने रखे थे और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको पसंद भी किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो आज मज़ीद जो है उसको डेप्थ में ले जाने के लिए, ताकि हम टेंसेस को या जो ग्रामर पोर्शन है उसको अच्छी तरह समझ सके। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को, लाइक के ऑप्शन को कमेंट सेक्शन में और शेयर के ऑप्शन को लाजमी जो है यूज़ किया करें, ताकि बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब टेंस, वर्ल्ड टेंस के कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि 3 किस्म के टेंसेस पाए जाते हैं। एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट और दूसरा है तीसरा है फ्यूचर। अब इसको 3 बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, और फिर इनको सब ब्रांचेस में डिवाइडेड किया जाता है 4 ब्रांचेस में। जिस तरह प्रेजेंट टेंस है तो आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हर एक को जिस तरह प्रेजेंट को हमने 4 में डिवाइड किया है, इस तरह पास्ट को भी हम 4 में डिवाइड करेंगे और फ्यूचर को भी 4 में डिवाइड करेंगे। इसी तरह बेसिक जो टाइप्स ऑफ टेंसेस है वो क्या है 3 है, और उसके सब ब्रांचेस जो है उसके साथ अगर उनकी तादाद मिलाई जाए तो टोटल जो है 12 बनते हैं। अब आज के फर्स्ट टॉपिक को हम लेने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में फेल हाल मुतलक कहते हैं। तो फेल हाल मुतलक जो है वो कौन सा वक्त होता है, वो कौन सा ज़माना या अहद होता है, उसकी फिर तारीफ थोड़ी बहुत सुन ले। आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, वो फेल जिससे किसी काम या फेल का ज़माना हाल में होना या करना मालूम हो, इसे फेल हाल या मुतलब कहते हैं। आप लोग इस तरह समझे कि जिससे काम की नौइयत या काम करने का वक्त जो है हमें मालूम हो जाए कि वो मौजूदा ज़माने या मौजूदा टाइम में हुआ है या हो चुका है, तो इस किस्म के सेंटेंसेस को हम फेल हाल से मुतलक के साथ जो है जोड़ते हैं। तो इसी पोर्शन या इसी फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए हमने 4 ऐसे कैटेगरीज बनाए हैं, 4 मेन कंसेप्ट्स है इस टेंस के अंदर। नंबर 1 सिंबल्स ऑफ रिकग्निशन इन उर्दू, इसमें उर्दू में उसकी पहचान के लिए कौन कौन से अलामतें मौजूद है किस टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। और इसी तरह इसमें जो दूसरा बड़ा कंसेप्ट पाया जाता है एस, ई एस या आई ई एस कंसेप्ट जो है ये कैसे लगाए जाते हैं और किस तरह तरीक़ेकार होता है, इसके लिए भी हम एक यूनिक कंसेप्ट लाए हैं, आप लोग के साथ शेयर भी करेंगे। इस तरह इंट्रागेटिव कंसेप्ट या इंट्रागेटिव सेंटेंसेस कंसेप्ट जो है सवालिया फ़िक्रे बनाने का जो तरीका है या स्ट्रेटेजी है या कंसेप्ट है उसको भी समझेंगे कि कैसे ये बनते हैं। और इसके साथ नेगेटिव सेंटेंसेस कंसेप्ट भी है कि किस तरह नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे बनते हैं और क्या तरीक़ेकार होता है। तो अब ये तो 4 कंसेप्ट मैंने इसी टेंस के बारे में बताए। अब एक एक की जो है एक एक को हम लेते हैं और उसको जो है डिफ़ाइन करते हैं और इंटरप्रेट भी करते हैं, ताकि आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट या फेल हाल मुतलक की उर्दू में पहचान क्या है, सिंबल ऑफ रिकग्निशन जो है उर्दू उसकी क्या बन सकती है। उर्दू में जब भी आप लोग उर्दू के मतलब है ट्रांसलेशन को आप देखेंगे, अमूमन ये ट्रांसलेशन के काम में काफ़ी कारामद होती है। ट्रांसलेशन में ख़ासकर उर्दू में जब आप इबारत मुलाहिज़ा कर लेंगे, और स्क्रीन पे भी आप लोग अभी देख रहे हैं, उर्दू में इसके आखिर में ता हूँ, ता है, ती है या ते है या ते हो जैसे अल्फाज होते हैं। ये ता हूँ या ते हैं या ती हूँ, इस किस्म के अल्फाज जब भी फ़िक्रों के आखिर में आप लोग को जो है लगेंगे या आप लोग देखेंगे, तो आप लोग ऐसा समझे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है।
फॉर एग्जाम्पल वो रवानी से उर्दू बोलता है, ठीक है जी, वो रवानी से उर्दू बोलता है। अब यहाँ पे लास्ट अल्फाज या उरूफ को आप लोग देखें, ता है, यानी ही स्पीक्स उर्दू फ्लुएंटली, यानी यहाँ पे आप लोग देखें यानी उर्दू बोलता है, ता है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल भी आप लोग दे सकते हैं, स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, मैं हर रोज लाइब्रेरी नहीं जाता हूँ। अब ता हूँ जो है ये उर्दू में पहचान है किस चीज़ की, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आई डू नॉट गो टू दी लाइब्रेरी एवरी डे। यहाँ तक उर्दू में पहचान का कंसेप्ट जो था वो ख़त्म हो गया। इसके बाद जो है आप लोग एस या ई एस या IES का कंसेप्ट किस तरह आप लोग जो है यानी उसके लिए मैंने 2 रूल बनाए हैं, यानी 2 तरीके बनाए हैं। एक तरीके में या वन मेथड में 3 रूल पाए जाते हैं और दूसरे में जो है यानी उस तरह यानी 3 रूल पाए जाते हैं। अब जो भी आपको जो तरीका भी आप लोग को यानी आसान लगे उसी तरीके को आप लोग अपना लें ताकि आप लोग के लिए फिर कारआमद हो ट्रांसलेशन। अब एस या ES या IES का कंसेप्ट सीखने के लिए जो मैंने आप लोग को बताया कि 2 मेथड्स है, उसमें मेथड नंबर 1 को आप लोग देखें कि क्या तरीक़ाकार है। इसमें आप लोग स्क्रीन पे भी मुलाहिजा कर रहे हैं, इसके 3 बड़े रूल है। नंबर 1 रूल 1, रूल 2 और रूल 3। तो रूल 1 को जब आप समझेंगे तो बहुत कुछ समझ आ जाएगा, यानी वर्ब्स एंड विद द OXZ, CH, SS या SH, यानी जो भी वर्ब से मुराद है फेल, या O पे ख़त्म हो या X पे ख़त्म हो या Z पे ख़त्म हो या CH पे ख़त्म हो या SS पे ख़त्म हो या SH पे ख़त्म हो, देन यूज़ ES विद देम। तो वहाँ पे यानी ये 6 ऐसे हमें जो है यानी 6 ऐसे अल्फ़ाबेट्स है, यानी 3 जो है सिंगल है और 3 जो है यानी डबल है। तो ये जो है जिस वर्ब की एंडिंग इसी पे हो चुका हो उसके साथ आप हमेशा ES लगाएंगे। तो इसको आप लोग ज़बानी भी याद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही पासेस, अब ये यहाँ पे आप लोग देखें यानी डबल S है, पासेस, तो यहाँ पे इसी वजह से हमने उसके साथ एक S का इजाफा किया, क्योंकि ये रूल आपके जहन में होगा कि जिस वर्ब की एंडिंग जो है CH, SS, SH या O या X या Z से हो उसके साथ आप हमेशा ES लगाएंगे। इसी तरह रूल 2 जो है इसी कंसेप्ट का वो ये है कि वर्ब एंड यानी वर्ब्स एंड विद वाई, यानी वाई पर अगर किसी वर्बों का जो है या फेलों का इख्तिताम हो, एंड बिफोर वाई यानी वाई लेटर या हर्फ से पहले देयर इज अ कॉन्सोनेंट, वहां पर कॉन्सोनेंट लफ्ज हो यानी हर्फ हो, देन रिमूव वाई, फिर वाई को आप लोग रिमूव कर लेंगे और उसकी जगह IES लगा देंगे, तो तब जाके ये जो है सेकेंड रूल बन जाएगा। तो इसको मजीद भी सुन ले, यानी अगर वर्ब की जो यानी ऐसे यानी उरूफ यानी वर्ब्स है जो वाई पे उसका इख्तिताम हो रहा है, तो वाई को आप लोग जो है यानी तब ख़त्म करेंगे जब उससे पहले कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट और वावल आप लोग इधर ही टेबल में नीचे देख रहे हैं, यानी वावल AEIOU, टोटल अल्फ़ाबेट हमारे पास होते हैं 26 और वावल की तादाद है हमारे पास कितनी, यानी 5। जब 26 से 5 निकालते हैं तो 21 बचते हैं। जो 21 तादाद है यानी अल्फ़ाबेट्स की या लेटर्स की या हुरूफ की या हुरूफ ताजी की, वो 21 तादाद जो है ये कॉन्सोनेंट है। तो वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो वाई को रिमूव किया जाता है और तब जाके उसको IES में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, शी स्टडीज। अब स्टडी का सबको पता है यानी कॉमन वर्ब है स्टडी, STUDY। अब वाई से पहले डी जो है ये कॉन्सोनेंट है, तो इसी वजह से
हमने क्या किया, यानी वाई को ख़त्म किया और उसको IES में कन्वर्ट किया। ये उसका सेकेंड उसूल हो गया। अब थर्ड जो रूल है वो ये है कि या जो फर्स्ट रूल है या जो सेकेंड रूल है उसके अलावा जितने भी वर्ब्स का इख्तिताम जो है, हाँ, यानी जितने भी वर्ब्स का यानी द रेस्ट ऑफ द वर्ब एक्सेप्ट रूल 1 एंड रूल 2 एड एस विद द वर्ब। तो वर्ब के साथ आप उसके साथ क्या ऐड करेंगे, सिर्फ एस, यानी ES का पहले हो गया, इसके बाद हमने IES का कर दिया और लास्ट में तो रूल 3 में हमने S का बता दिया कि उस रूल 1 और रूल 2 के अलावा जितने भी वर्ब जिस चीज से भी शुरू होते हों उसके साथ आप लोगों ने सिर्फ S लगाना है। फॉर एग्जाम्पल इट प्लेज। अब यहां पे आप लोग देखें, यानी इट प्लेज के साथ हमने S इसी वजह से लगाया कि वाई से पहले वावल है, ठीक है जी, और वावल का उन्होंने इस तरह नहीं कहा था, कॉन्सोनेंट का कहा था, तो इसी वजह से यहां पे S लगाया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ यानी कॉन्सेप्ट ES, S और IES के लगाने का एक ही मेथड था। अगर ये आपको पसंद आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो नेक्स्ट भी नोट कर ले, बहुत ही आसान मैंने बनाया हुआ है, वो भी नोट कर ले। सेकेंड मेथड यानी ऑलवेज यूज S ऑब्लिक ES विद द थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, यानी ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन जो होता है, जब भी ये फिक्रे में आ जाए तो उसके साथ आप हमेशा क्या लगाएंगे, यानी सिंपल सी बात है। ये सेकंड मेथड सेकंड कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं। मैंने कहा था कि S, ES और IES को लगाने के दो बड़े कॉन्सेप्ट, मैंने दो मेथड बनाए हैं। तो पहले मेथड में 3 रूल थे, अब ये सेकंड मेथड में कितने रूल है वो भी आप लोग देख रहे हैं, यानी एक एक मैं वाजे कर रहा हूं, उसमें भी 3 रूल है। यानी फर्स्ट रूल सेकंड मेथड का ये है कि जब भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन हो, फॉर एग्जाम्पल अली, अहमद या ही, शी, इट हो, तो उसके साथ आप लोग फिक्रे में S या ES प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह सेकेंड रूल जो है, यानी एक और भी यहां पे कंसेप्ट नोट कर ले कि जितने भी वर्ब एक्शनरी वर्ब हो, एक्शन जिससे जाहिर हो, फॉर एग्जांपल प्लेइंग या प्ले या रीड या हेल्प या स्वीप, तो इन अल्फाज के साथ जो एक्शनरी वर्ड्स हो, यानी जिससे एक्शन जाहिर हो, उस एक्शनरी वर्ड्स के साथ हमेशा S लगाया जाता है। ये भी ज़हन में रखें। और इसका इसी सेकंड मेथड का दूसरा उसूल क्या है कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, यानी पहले थर्ड पर्सन प्रोनाउन की हमने बात कर ली है, अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू, यू आर यू, और इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या आता है, आई, माई, मी या वी और अस। यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो या सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, उसके साथ S या ES जो है नहीं लगता, ये आप लोग जहन में रखें। यानी यू, यू आर यू या आई, मी, माई, मी या वी और अस, इनके साथ जो है S या ES नहीं लगता। S या ES किन के साथ लगता है, वो हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ या ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। आप लोग आजकल हमें फेसबुक पे भी जो है फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक वाला पेज भी इसी नाम से है, हेब्राइट इंग्लिश लर्निंग एम्पायर है, उसको भी आप लोग लाइक और फॉलो कीजिएगा। उसको पे भी हम मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोज़ और मालूमात शेयर करते हैं। तो आज के यानी टॉपिक को हम मुख्तसर इसी वजह से बनाते हैं ताकि आगे इसी टेंस के